હીરાબેન ના ક્લાસમાં જિગ્નેશભાઈ પાણીનું સ્વાગત કરીએ. આપણા મહેમાન એ ભગવાન સ્વરૂપ છે. તે મહેમાનને આપણે સાથે આવેલા તેમની ટીમ બહેનોને પણ ખૂબ ખૂબ હૃદયથી સ્વાગત કરીએ. હૃદય રૂપી પુષ્પોથી આપણે તેમનું સ્વાગત કરીએ. તો આજને આપણે જે આપણી ઋષિ પરંપરા રસ રક્ત માંસ મેદ અસ્થિ મજા શુક્ર 7 ધાતુઓ છે, એમાં રસ બને. તો રસ કેમાંથી બને એના વિશે આગળ કાચું ખાવ અને આયુષ્ય વધારો એ વિષય ઉપર જેમનું પોરબંદરમાં આપણા વિસ્તારમાં એટલા એરિયામાં 2-3 જિલ્લામાં આપણે જેમનું નામ છે એવા જિગ્નેશભાઈ, એને સાંભળવો લાવો છે. મેં તો ઘણી વખત આપણે કાર્યક્રમમાં બોલાવેલા અને ઘણા અમારા ટ્રેનરોના કાર્યક્રમમાં આવે. તો એક મોટું કાર્ય આજે કોઈ પણ સમય નથી, બરાબર. સમય આપવો મોટામાં મોટું બલિદાન છે, બરાબર. તો હું આગળના કાર્યક્રમ માટે અમારા વડીલ હીરાબેનને વિનંતી કરું આગળના કાર્યક્રમ. આપણા ઓમકારેશ્વર યોગ ક્લાસમાં જિગ્નેશભાઈનું ખૂબ સ્વાગત છે. એનો કિંમતી સમય આપી અને આપણને માર્ગદર્શન આપવા માટે આવ્યા છે. તો હવે આપણે એનો લાભ લઈશું. જિગ્નેશભાઈ. માનનીય માતૃશક્તિના ચરણોમાં વંદન. ભારત માતાઓનું દિલથી સ્વાગત કરીએ છીએ અને વિશેષ આદર સહ આજના પ્રોગ્રામની શરૂઆત કરીએ. પ્રોગ્રામની શરૂઆત હંમેશા પરમાત્માના ધ્યાનથી કરીએ તો વિશેષ સિદ્ધિ અને સફળતા આપણને પ્રાપ્ત કરાવે છે. આપણે બધા સાધકો છે જે સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે, સાધ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે વિશેષ પુરુષાર્થ પોતપોતાની શક્તિ અનુસાર કરી રહ્યા છે, પોતાના સામર્થ્ય અનુસાર કરી રહ્યા છે. તો બધા જ એકદમ સ્પાઇન સીધી રાખી, કરોડરજ્જુ સીધી રાખી, એકદમ શરીરને ઢીલું છોડી રિલેક્સ થઈ અને બેસવાનું છે. 5 મિનિટ માટે આપણે સરસ મજાનું મ્યુઝિકમાં ગીત સાંભળશું મેડિટેશનનું અને ધ્યાન કરશું. અને વોટ ઇઝ મેડિટેશન? मेडिटेशन मीन्स डोंट डू एनीथिंग, कुछ नहीं करना, उसे हम ध्यान कहते हैं. हाँ? जो एक्टिविटीज में हम पूरा दिन एक्टिव रहते हैं उसे ध्यान नहीं कहते. ध्यान मीन्स डोंट डू एनीथिंग, कुछ नहीं करना है. થોડું હિન્દીમાં બોલીશ તો ચાલશે? બધાને સમજાશે? કારણ કે આ વિડીયો બને છે ને તો ઓલ ઓવર વર્લ્ડમાં જાય છે, તો બધા લોકો, બીજા સ્ટેટના લોકો પણ એનો લાભ લઈ શકે. तो मेडिटेशन अभी हम करा रहे हैं आपको. उसमें आपको बस ये हाथ, दोनों हथेलियां हैं वो आकाश पर रखनी है, आकाश की ओर, और घुटनों के ऊपर रख देनी है. जहाँ यहाँ योग ट्रेनिंग क्लास में आपको जो भी शिक्षाएं दी जा रही है उसके अनुसार भी आप ध्यान कर सकते हैं, वरना एक गहरी सांसों से अपने बॉडी को, अपने माइंड को रिलैक्स करते हुए, कुछ मन को जोर जबरदस्ती या दमन करने की बात नहीं है, उनका समन भी नहीं करना है. जो भी चल रहा है उसे भी चलने देना है और बस आप रिलैक्स होकर बैठ जाइए. मैं न्यू डाइट सिस्टम, एनडीएस सिस्टम, जो जीवा भाई ने बताया कि कच्चा भोजन खाने से स्वास्थ्य की प्राप्ति और लंबे दीर्घायुष्य की प्राप्ति, ये दोनों चीजें प्राप्त होती हैं. तो वो दोनों चीजें प्राप्त होने से पहले और उससे आगे का चरण वो है सुमिरन, मेडिटेशन. तो पहले मेडिटेशन से शुरुआत करेंगे तो अच्छा रहेगा. किस तरह से करना है वो इसलिए मैं गाइडलाइन दे रहा हूँ कि आपको कुछ ना कुछ अनुभूति हो, अनुभूति जन्य ये बात हमें साबित हो. मैं एनडीएस के कंसल्टेंट के साथ साथ रेकी का ग्रैंड मास्टर भी हूँ. तो मैं आप सभी को रेकी हीलिंग भी पास आउट करूँगा, जिनके कारण आप मेंटली टोटली रिलैक्स्ड हो जाएंगे, हैं, एक सुखद, शांतिमय और स्वास्थ्यमय स्थिति का अनुभव कर पाएंगे. तो सभी रेडी हैं? आपको
कुछ नहीं करना है, न तालियां बजानी है, न थोड़ा सा थक जाएं तो थोड़ा सा बैंड भी चुप कर भी बैठ सकते हैं, पैर भी फैला सकते हैं। शायद घुटनों में दर्द है तो आप पैर भी लंबा करके एक पैर या दो पैर वैसे रिलैक्स्ड होकर हमें ध्यान करना है। तो एक सुंदर गीत बजेगा और बस आप बैठे रहिए और अनुभव कीजिए। आंखें बंद करके भी बैठ सकते हैं, खुली आंखों से भी बैठ सकते हैं, कोई भी कंडीशन नहीं है। ओके। जनवरी मास हमारी इस ब्रह्मा कुमारी संस्था जिनसे हम पिछले 15 साल से जुड़े हुए हैं, उसमें एक विशेष तपस्या मास सेलिब्रेट किया जाता है। हम पूरा 31 जनवरी तक पूरे ब्रह्मा कुमारी के सभी सेंटरों के ऊपर मेडिटेशन चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज इस योग में रुचि लेने वाले सभी बहनें, माताएं, भाई सभी यहाँ उपस्थित हैं और आप सभी लोगों के बीच में हमें इस स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में जो एक सेवा का अवसर देने वाले विशेष यहाँ के जो स्थानिक है, ईला बहन हमसे पिछले काफ़ी दिनों से जुड़ी हुई हैं, हीरा बहन और विशेष जीवा भाई खूटी जो हमारी इस पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट की एक वेल नोन पर्सनालिटी है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे इस सांस्कृतिक धरोहर योग विज्ञान के लिए समर्पित किया हुआ है। तो उनको का भी मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस योग के प्लेटफॉर्म के ऊपर मुझे खास सेवा के अवसर देने के लिए। तो हम अपने विषय पर आना चाहेंगे कि हम जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं पूरे पोरबंदर में, और साथ साथ कहेंगे कि जीवा भाई पिछले हम समय मिले थे, काफ़ी समय हो गया, लगभग 1 साल हो गया है, कस्तूरबा स्कूल में। तभी बस एक शुरुआत की थी हमने इस विषय को स्प्रेड करने में, और आज यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी 3-4 लाख लोग जुड़े हुए हैं इस प्रथा से। और खास करके इस पोरबंदर में 5000 या 6000 से ज़्यादा लोगों ने इस सिस्टम का लाभ लिया है। लाभ तो लिया है, साथ साथ में स्वस्थ भी हुए हैं। लाभ लेना और स्वस्थ होना ये 2 बातें हैं। यहाँ योग में 50 लोग आ रहे हैं और उसमें से 25 लोग क्योर हो रहे हैं और 25 लोग नहीं हो रहे हैं। तो लाभ लेना आना वो एक अच्छी बात नहीं कहेंगे, अच्छी बात कहेंगे, लेकिन ये रिजल्ट ओरिएंटेड बात नहीं कहेंगे। लेकिन हमें जब रिजल्ट मिलता है, हमारा एनर्जी लेवल अप होता है, हमारी रिलैक्सेशन लेवल अप होता है, तब हम इस पुरुषार्थ को क्या कहेंगे कि एक सिंसियरिटी से जो हम रिजल्ट निकालना चाहते थे वो हमें मिले तो हम सेटिस्फाई होते हैं। तो न्यू डाइट सिस्टम NDS जो सिस्टम इस छोटे से नाम से जानी जाती है पूरे दुनिया में, और आप सभी लोग इस सिस्टम को इस योग के साथ साथ भी कर सकते हैं। और आपके क्लासेस लिए गए हैं तो उन्होंने पतंजलि योग सूत्र हैं, तो उसमें रमेश भाई अष्टांग योग कहा जाता है। तो अष्टांग योग में 8 चरण आते हैं। आप में से कोई जानता है कौन कौन से 8 चरण हैं? तो शायद वो लेक्चर लेना शायद बाकी है, तो उसमें से 8 चरण जीवा भाई आप बताएंगे जो अष्टांग योग में, जैसे कि यम है, हाँ, फिर आसन है, प्राणायाम है, बरोबर, प्रत्याहार है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक तालियां हो जाए सभी के लिए। सभी एकदम दिल से जुड़े हैं योग के साथ। हाँ,
तो अब मैं उसे सीक्वेंस में बताऊंगा। पहला चरण यम, दूसरा चरण नियम, तीसरा चरण आसन, चौथा चरण प्राणायाम, पांचवा चरण प्रत्याहार, छठा चरण धारणा, सातवां चरण ध्यान और आठवां चरण है समाधि। बरोबर है। तो जो अष्टांग योग में पतंजलि के सूत्रों के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ता है वो सिद्ध हो जाता है। और आठवें चरण में आगे बढ़ने से पहले हमें यम और नियम के बारे में ध्यान रखना है। तो यम किसे कहेंगे, नियम किसे कहेंगे? हम जो सिखा रहे हैं यहाँ से, मैं जो लेक्चर या कुछ अनुभव दूसरे लोगों के सुनाऊंगा तो वो नियम में आता है। किस में आता है? नियम में। हाँ, आज लेक्चर सुन के तो आप जाएंगी तो ये कच्चा आहार जो सात्विक जनों को प्रिय है, ऐसा आहार, तो ये सब बातें किस में आती हैं? 8 चरण में नियम में आती है। नियम में भी एक पेटा पॉइंट्स आते हैं, उसमें सोच नाम के एक पॉइंट्स आता है। सोच मीन्स, हाँ, यम के जैसे पार्ट है ऐसे नियम के भी पार्ट हैं। तो नियम के पार्ट में सोच नाम का एक सब्जेक्ट आता है। तो सोच में माना कि स्वच्छता, सोच माना स्वच्छता, वो स्वच्छता तन की हो, मन की हो, चित्त की हो, बुद्धि की हो, आत्मा की हो, अपने अहंकार का नाश हो, तो ये सब शुद्धिकरण में सोच आता है। थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे। बाकी तो काफी सारे लोग ये जानते हैं कि भाई एनडीएस मतलब तो कि एनीमा का डिब्बा आपने दिखा होगा शायद। तो एनीमा लेते हैं, फिर 6-8 घंटा निर्जला उपवास करते हैं। इन शॉर्ट बता देता हूँ। फिर हरी पत्तियों का जूस, वो सब हम साथ में लेके आए हैं। हरी पत्तियाँ, पालक, तो उनका जूस भी आप सभी को थोड़ा थोड़ा पिलाने वाले हैं। तो ये हरी पत्तियों का जूस दोपहर को 12 बजे 1 बजे लेते हैं। बाद में भूख लगे तो केले, एप्पल, सेब, तो ऐसे फल फलादि खाते हैं। किसी को ककड़ी या टमाटर के सलाड्स अच्छी तरह से मसाला डाल के बनाना आता है अच्छी तरह से, तो ये भी डिश भर के खाते हैं। मतलब दोपहर को जब आप भूख लगे तो कच्चा खाएंगे, पकाया हुआ, चूल्हे पे चढ़ा हुआ कुक्ड फूड, वो जिनको आग लगती है वैसा भोजन नहीं लेना है दोपहर को। हाँ? जो इनसे फायदा क्या होने वाला है और बाद में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए जिन्हों को पता नहीं है। दोपहर को कच्चा भोजन लेना है। दाल, भात, रोटी, खिचड़ी या फिर रोटला, ये सब चीजें लेनी नहीं है। पहला प्रश्न आएगा कि तो अशक्ति आ जाएंगी, काम नहीं कर पाएंगे। हाँ? लेकिन अनाज ना लेने से भी पूरी ताकत और जुस्सा बना रहता है, क्योंकि आपके अनुभव में जब तक नहीं है ना, तब तक आप पहला क्वेश्चन करेंगे कि भाई ये सब हम नहीं कर सकते। घर का काम होता है, पति को संभालना होता है, बच्चों को। हाँ? जैसे जीवा भाई योग से जुड़े हुए हैं तो काफी सेंटरों पे जाते हैं, दौड़ा दौड़ी पूरे दिन रहती है। सूर्य नमस्कार सुबह सुबह कंटिन्यूसली 100-200 करना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है। तो इतना शारीरिक श्रम करते हैं। तो हमें पहला क्वेश्चन होता है कि भाई किरण भाई आज तो फिर ताकत नहीं रहेगी। तो ऐसा कुछ है नहीं, ताकत पूरी तरह से रहेगी, कुछ भी आप काम कर सकेंगे। जब मैं जीवा भाई से पहली बार मिला था ना, तब मैं रात को एक टाइम भोजन लेता था। हाँ? रोटला या रोटी तो खाता ही नहीं, क्योंकि इस सिस्टम में गेहूं खाना मना है। हाँ? गेहूं खाना मना है। घઉં, ગુજરાતીમાં આપણે શું કહીએ? ઘઉંથી બધા જ રોગો થાય છે। હૃદયની નળીઓ બંધ પડવી, કોલેસ્ટ્રોલ આવવું, હાર્ટ એટેક આવવું, મોટાપો, ઘણી વખત પેટ વધી જાય તો પછી ઉતરે જ નહીં। કેટલા બધા કસરત કરીએ, કપાલભાતિ કરીને સ્ટ્રોક શોષો લઈએ, છતાં પણ ન ઉતરે। હવે તમે આસન પ્રાણાયામ સરસ રીતે કરો છો, જે રીતે ગાઈડ કરે છે હીરાબેન એ રીતે, પણ ઘરે જઈને રોટલી સરસ મજાની 4-6 ખાઈ લ્યો એટલે ચરબી ઉતરે નહીં પેટની। પછી કે તમારું કપાલભાતિ કામ નથી લાગતું,
પણ કપાલભાતિ તો એનું સરસ કામ કરે છે, પણ તમે તમારો નિયમનો જે सोचનો નિયમ છે એ પાલન કર્યો नहीं, इसलिए गेहूं खाना नहीं है। बीमारी जो अगर लानी है शरीर में, जो साधना नहीं है तो गेहूं खाना चाहिए। तो सुबह तो कुछ भी खाना नहीं है, नाश्ता भरपेट करते हैं ना, तो फिर हमें आलस आती है और चर्बी बढ़ती है और रोग आते हैं, ये सब होता है। जो मेरी बातें आपको वैज्ञानिक तरीके से थोड़ी सी उल्टी लगेगी, हैं? आपका दिमाग सीधा उनको स्वीकार नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, ओपोजिशन होगा, वो स्वाभाविक है। वो क्या है? स्वाभाविक है, उसमें आपकी गलती नहीं है। कितने ज्ञानी ध्यानी लोग भी मेरे पास आते हैं, तो मैं उन लोगों को कहता हूं कि आप प्लीज 15 दिन के लिए अपना दिमाग मत चलाइए, मैं जो कहता हूं वैसे करें, और 16 दिन के बाद अपनी रुचि के अनुसार कर ले। परिवर्तन ना आए तो बोलिए, और परिवर्तन सभी में आ जाते हैं। अब YouTube चैनल जो है ना हमारी, वो सभी बहनें आपको जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उसे करवा देंगी, लेकिन वो बात की बातें हैं। लेकिन आज हमारी पोरबंदर में कितने लोग ये सब कर रहे हैं, कितने सारे, हाँ, अपने अपने हिसाब से। उसको उन्होंने क्या परिणाम पाया वो आप आज सुनेंगे भी। आज हमारे बीच दूसरे लोग भी आपको देखने को मिलेंगे जो NDS अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं और स्वस्थ हो गए हैं। तो उनसे आपके आइडिया क्लियर होंगे। अपनी बुद्धि को नहीं चलाना है, हाँ? सुन रहे हैं आप कि अपनी दिमाग को नहीं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करते हैं? सर ये थोड़ी सी कम कर दो ना, ये दवाइयाँ ऐसी कर दो ना, तो डॉक्टर को गुस्सा आता है कि भाई डॉक्टर मैं हूं या आप? तो नहीं, आप जो भी करना चाहे वो करें। तो ऐसे अगर आप थायराइड से परेशान हैं, अगर मोटापे से परेशान हैं, माइग्रेन से परेशान हैं, बीपी है आपको शुगर है, वजन ज्यादा है, कुछ भी रोग हैं, गैस या एसिडिटी सप्ताह में 5 बार हो रही है, कोई नी पेन है, शोल्डर पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, स्पाइनल में तकलीफ है, स्किन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, जो नहीं जा रहे हैं दवाइयों से, एलोपैथी से, आयुर्वेदिक से, कितने प्रयत्न कर रहे हैं फिर भी नहीं जा रहे हैं। हमको नहीं है तो हमारे पड़ोस में या घर में है, तो ये सिस्टम आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ बैठे हुए 5-10 लोग ऐसे भी होंगे कि ये सुनने की उनको आवश्यकता नहीं है कि भाई हम तो ठीक ठाक हैं, अच्छी तरह से चल रहे हैं, लेकिन ये आपको भी जरूरत है क्योंकि आपके आसपास के लोग स्वस्थ नहीं है। उनको आप गाइड कर सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर को भी गाइड कर सकते हैं। तो शाम को एक टाइम पका हुआ भोजन आप ले सकते हैं। अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने के बाद शायद न ले तो बेहतर रहेगा, तो सुपरियर क्वालिटी कहा जाएगा। लेकिन आपको रात को एक टाइम पका हुआ भोजन, उसमें बाजरी, ज्वार, मकाई, दूसरे कोई भी धान्य आप उनका रोटला बना के या रोटली बना के ले सकते हैं। गेहूं नहीं, वो भी अनाज कम और सब्जी ज्यादा। जो सिंपल है, बहुत क्लियर कट बातें हैं, कोई ऊंची साइंस की बातें मैं आपको बता नहीं रहा हूं, लेकिन रोग चले जाएंगे। जो आप वर्षों से प्रयत्न कर रहे हैं ना, वो रोग आपको 1 महीने में, ज्यादा से ज्यादा 2-3 महीनों में तो आप अच्छी तरह से अपनी हेल्थ को मेंटेन कर लेंगे। बाद में आप योग करना, बाद में आप आसन करना, बाद में आप प्राणायाम करना, इतना मजा आएगा प्राणायाम करने में। मैं पहले अनुलोम विलोम करता था ना, मैं भी एक योग ट्रेनर हूँ, हाँ, मैंने भी वो पूरा एक जो 30 दिन का हमारे योग कोच है वर्षाबेन, सरनेम में भूल गया, गोस्वामी, वर्षाबेन गोस्वामी, बहुत अच्छे तरीके से मुझे ट्रेन किया है उन्होंने। और मेरी वर्षों से रुचि योग में ही है, योग विषय में। लेकिन मैं अपना भोजन को कभी सुधार नहीं पाया था, इसलिए काफी रोगों से घिर चुका था। तो इसलिए इस रोगों को दूर करने में मैं ये सिस्टम बहुत सहयोगी है। आज भी मैं अनुलोम विलोम है वो अपने आप ही हो जाता है। बैठता हूँ ना मेडिटेशन करने, तो सांसें एकदम गहरी चलती है,
हाँ? एकदम डीप चलती है, क्योंकि सारा शरीर कैसा हो गया, एकदम शुद्ध हो गया। तो यम नियम का पालन करने के बाद ही आसन प्राणायाम करना है। अगर आप खुराक में ध्यान नहीं रखेंगे तो अपने टीचर को, हीरा बहन को मत कहना कि इनसे फायदा नहीं हुआ, या फायदा नहीं तो नुकसान हुआ, ऐसी बातें नहीं करना, क्योंकि आपके भोजन में बदलाव जरूरी है। अगर आप नमक खा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, नमक के बदले जरूरत पड़े तो सेंधा नमक खाना है। तो ऐसे काफी 6-7 चीजें हैं। पैकिंग फूड, 5 रुपये का 10 रुपये का पैकिंग खा रहे हैं तो उन्हें नहीं खाना है, बीमारियां ला रहा है। मैदे की आइटम आप खा रहे हैं, बेकरी की आइटम खा रहे हैं तो आप बीमारी ला रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन ला रहे हैं, कब्ज ला रहे हैं, और जहाँ कब्ज है वहाँ सारी बीमारियां फिर आना शुरू कर देती है। तो ये सब चीजें कॉन्सेंट्रेट करनी है। और हमारे सिस्टम में, न्यू डाइट सिस्टम में थोड़ी वंडरफुल बात ये है कि मिल्क को भी हम बैंड करते हैं, वो चाहे गाय का हो, भैंस का हो, या फिर डेयरी प्रोडक्ट में पाउडर बनाकर लिया जाने वाला हो। हाँ, वो बात वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी हम मिल्क का यूज करते आए हैं। और यहाँ बैठी हुई बहनें जो भी हैं, उन्हों में से एक भी बहन ऐसी नहीं होगी जिनके घर में दूध ना आता हो। आप बताइए, कोई है कि जिन्हों के घर में दूध नहीं आता है? क्योंकि दूध हमारा एक रूटीन फूड हो गया है, उनको कंप्लीट फूड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंप्लीट फूड, सभी चीजें उनमें आ जाती है। तो दूध तभी ही पिया जा सकता है जब आपका पूरा खुराक बंद हो, जब आप पूरे दिन में कुछ नहीं ले रहे हैं। कुछ मतलब कुछ भी नहीं। ऋषि मुनि जब वो करते थे ना साधना, तो खाली आधा ग्लास या 1 ग्लास दूध पी के पूरे दिन उपवास करते थे। हाँ? अगर दूसरों के साथ आप दूध पिएंगे, दूसरे खुराक के साथ, तो वो आपको नुकसान करेगा। दूध ऐसा विषय है कि उसके विषय में 2 घंटे बोला जा सकता है। और जब आप ये मिल्क प्रोडक्ट अपने रूटीन खाने में बंद कर देंगे, फिर आप स्वस्थ न होइए तो मुझे कहना। हाँ, अभी बातें हमें ज्यादा सुननी भी नहीं है, थक चुके हैं हमारे कान। बातें सुन सुनकर कान भी थक जाते हैं। सत्संग इतने किए कि कहते हैं ना कि कथा सांभળી સાંભળીને ફૂટ્યા કાન, તોય ના આવ્યું આત્મજ્ઞાન। આવું કંઈક ગુજરાતીમાં અખાણી એની યુક્તિ पंक्ति છે। तो अभी हमें भाषण नहीं सुनना है। अगर हमें अभी क्या करना, भाषण नहीं सुनना है। भाषण तो काफी सारे सुन लिए। आज मेरा मूड भी इतना नहीं है भाषण करने का। आज मैं आपको भाषण कराऊंगा। क्या कराऊंगा? भाषण कराऊंगा। तो उनकी शुरुआत हम करते हैं हिरेन भाई से। हिरेन भाई जो एनडीएस पिछले 1 साल या 1 साल अभी खत्म होने को आया है। आज जीवा भाई, मैं आपसे खास तभी आपने सभी बातें जान ली हैं, लेकिन आज मैं विद एविडेंस पोरबंदर में जिन्होंने अपने रोग क्योर किए ना, ऐसे जो भी फ्री थे ना, वो लोग आए हैं यहाँ। और उनके अनुभव से आप सभी लोगों की आंखें खुली रह जाएंगी कि क्या बात कर रहे हैं, हाउ इट इज पॉसिबल। लेकिन पॉसिबल हो गया है। हिरेन भाई को कैंसर था 1 साल पहले, जीवा भाई ब्लड कैंसर था, बोन मेरो कैंसर कहा जाता है। जिन्होंने वो थक चुके थे, हार चुके थे, हिम्मत खो चुके थे। डॉक्टर ने कहा था कि अब लाइफ और डेथ दोनों में आपको ज्यादा अंतर नहीं है, आप कभी भी टाटा बाय बाय कर सकते हैं अपनी इस जिंदगी को। और 8-10 लाख के ऑपरेशन भी आपको ऑफर किए थे कि ये ऑपरेशन हम करेंगे, लेकिन इन्होंने किया कि सर लिख दो कि इसमें कंप्लीट स्वास्थ्य प्राप्त करने के चांसेस हैं। तो डॉक्टर ने कहा कि हम गारंटी नहीं ले सकते। तो कितना परसेंट, 5 या 10% या 20% चांसेस हैं, नहीं भी हो सकता है। अगर आपके पैसे आपको ऐसे ऑपरेशन करवाने में डालने हैं तो डाल दीजिए। तब उन्होंने 1 साल पहले हमारी ऑफिस पे आए, समझा ये सिस्टम को, और मानसिक दृढ़ता इसकी काफी एकदम स्ट्रॉन्ग है हिरेन भाई की, जिन्होंने मौत के सामने
हाँ, एक फाइट करके, स्ट्रगल करके अच्छी स्वास्थ्य को प्राप्त किया है। तो काफी सारे लोग हैं जिन्हों के चरणों में मेरा शीश झुक जाता है, तो जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एनडीए सिस्टम को फॉलो किया है। मैं थोड़ी सी बात बताऊं, उन्होंने से ज्यादा उन्होंने करके बताया है। तो हिरेन भाई को सुनेंगे। लास्ट में आपको कोई क्वेश्चन हो तो उनका उत्तर मैं दूंगा। ये विषय ऐसा है कि जहां हमको बुलाते हैं ना, जीवा भाई ने हमें गोडाणिया कॉलेज में बुलाया था, प्रोग्राम पूरा करना था 11 या 11:30 के बीच में, और ये सब्जेक्ट इतना चला, सभी लोगों को इंटरेस्ट जगा कि यार क्या बात है, एक तो करने में आसान है, पालक की पत्तियां मिक्सर में डाल के जूस बना लेना, कोई यहाँ ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, सभी बहनों को आता है, करना आसान है, परिणाम बहुत ऊंचे हैं। हाँ, परिणाम कैसे है? बहुत ऊंचे हैं। तो ये परिणाम इनको मिला। एनीमा का डिब्बे के बारे में भी मैं बताऊंगा, वो किसी बहन आकर आपको दिखाएंगे कि एनीमा इस तरह से लेना है। आप सभी के प्रश्नों का समाधान करके ही यहाँ से जाएंगे, लेकिन इसके पहले परिणाम आप जानेंगे। तो हिरेन भाई से मैं विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी सेवा का लाभ आप सब लोगों को दे। हिरेन भाई लूका, आप खड़े रहकर ही बताएंगे। यहाँ जाइए, हेलो, थोड़ा सा आगे। हेलो, मैंने बोन मेरो कैंसर था। हिंदी में बताएंगे। हाँ, मुझे बोन मेरो कैंसर था, 3 साल पहले डायरेक्ट हुआ था, लेकिन लास्ट ईयर तो बहुत प्रॉब्लम हो गया था ज्यादा ही। हिरेन भाई, आपका जो व्यवसाय है वो थोड़ा सा बता दीजिए, पता है सभी को, लगभग ऑलमोस्ट। फिर भी आपका क्या प्रोफेशन? मेरा शॉप है श्वेता नोवेल्टी। बहने जानती हो? हाँ, सब पहचाने। और मुझे तो प्रॉब्लम है कि महीने में क्योर हो गया था एनडीएस के करने से, लेकिन अभी मैं बहुत ज्यादा कर रहा हूँ फॉलो। मुझे तो 25 दिन में रिजल्ट मिल गया था, पहले 25 दिन में, लेकिन स्ट्रिक्टली फॉलो किया था। 2 टाइम एनीमा और पूरा गच्चा। पहले 50 दिन पूरे गच्चे पे रहा था, बाद में 1 टाइम पका हुआ खाना लेता था, लेकिन 16 घंटे का निर्जला करके। अभी तो फिलहाल मैं 4 महीने से 22 घंटे का निर्जला कर रहा हूँ। 22 घंटे तक पानी भी नहीं पीता, रात सिर्फ रात को ही लेता हूँ सब। पहले ग्रीन जूस, बाद में सलाद, और बाद में कुछ खाना हो तो खाना। 12 घंटे तो मैं पूरा वर्क करता हूँ, सुबह 10 बजे के रात को 10 बजे तक पूरा शॉप पे काम करता हूँ। प्रॉब्लम कुछ नहीं होता। अभी भी 2 टाइम एनीमा चालू है। एनीमा ही संजीवनी है। मैं कोई भी रोग से मुक्ति देने के लिए एनीमा ही सबसे बड़ा काम करता है। बाकी तो एक टाइम कुछ भी ले लेता हूँ। ऑनेस्टली बोलूँ तो 4-5 बार मिल्क प्रोडक्ट भी ले लिया हूँ साल में। बाकी कुछ चाहे तो कभी लिया ही नहीं, 1 साल हो गया कुछ, बाकी सब छोड़ दिया है। लेकिन प्रॉब्लम रिजल्ट तो बहुत बढ़िया है। अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 6 महीने से कोई मेडिसिन भी नहीं ली है। मेडिसिन आपकी पूरी बंद हो चुकी है? हाँ, पूरी बंद। वो 6 महीने से कुछ नहीं लिया, लेकिन अभी वो एनडीएस का टाइम, निर्जला का टाइम बढ़ा दिया है। आज का पानी पिया है? नहीं, कुछ नहीं पिया। कल रात से सुबह कुछ से नहीं पानी नहीं पिया। पिया? कल रात से कुछ नहीं लिया। और आप कहेंगे कि अनाज नहीं खाएंगे तो ताकत नहीं नहीं, रहेगी। कुछ ताकत तो बढ़िया। धंधा छोड़ के यहाँ आए हैं सेवा में, हाँ। दौड़ के जाते हैं। पहले खड़े भी नहीं हो पाते थे, हड्डियां एकदम कमजोर पड़ चुकी थी, तो बैठ भी नहीं सकता था। लेकिन अभी तो क्या है जिग्नेश भाई, हाँ। 10-12 कॉल आ रहा है अच्छा, पूरे दिन में। बराबर। बहुत बाहर से, पंजाब से, महाराष्ट्र से, फॉरेन से। इनके काफी सारे वीडियो यूट्यूब के ऊपर है। ऑल ओवर इंडिया से फोन आते हैं कि भाई आप नहीं खाते हैं 22 घंटा तो काम कैसे कर पाते हैं। तो शक्ति का संबंध खुराक से नहीं है, शक्ति का संबंध खुराक से नहीं है, गहरी नींद से है। गहरी नींद कर पा रहे हैं, और दूसरी बात मेडिटेशन, ध्यान, ये 2 चीज आपके जीवन में होगी। खुराक का एक ही काम है, टूटे फूटे कोष को जुड़ना। विशेष आप मैसेज कुछ देना चाहेंगे? एनडीएस मैं तो सबको बोलूंगा, एनडीएस करना चाहिए। सुबह उठ के 4 घंटे से शुरुआत करो, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, कुछ मत लो। आपका स्वास्थ्य तो बहुत बढ़िया रहेगा, कुछ प्रॉब्लम तो कुछ होगा ही नहीं। अगर हो सके तो मिल्क प्रोडक्ट आज से छोड़ दो, और एनीमा आज से ही शुरू कर दो जो नहीं लेता। वो एनीमा ही सबसे बढ़िया है, बाकी कच्चा तो सच्चा ही है। हिरेन भाई हमारे एनडीएस के हीरो हैं। जो मैं कभी भी 22 घंटा निर्जला नहीं करता था। 6 घंटा करना होता है ना,
तो भी हमारा दिमाग किधर चला जाता है? खाने में। अभी ग्रीन जूस पी ले, कुछ केला खा ले, हैं? भूख 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 बोला, वो छुक छुक, वो ट्रेन है ना, वो छुक छुक करती है और हम भूख भूख करते हैं पूरा दिन। खाया कि नहीं खाया? हैं? घर में भी पूछते रहते हैं पति को, बच्चों को, खाया नहीं खाया तुमने? अभी कुछ खा लो, कुछ खा लो, लेकिन खाना, ऐसे कहते हैं ना, खाना खा लो, खा ना। ये भाई जो है ना, वो रात को 10 बजे अपना काम धंधा पूरा निपटा के जाएंगे, फिर उसका 2 घंटे का टाइम रहता है, उसमें कुछ भूख लगे तो कच्चा पक्का कुछ भी खाते हैं। आज लोग चले गए हैं, कभी कभी लड्डू खाने का मन करे या प्रसाद में खाने का मन करे तो भी खा लेते हैं, ऐसा कुछ मना ही नहीं करते। कभी कभी आप मसाला डोसा भी खा सकते हैं, पानी पूरी भी खा सकते हैं, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है आपको कि ये पूरा कच्चा खिला के तो जीवन का स्वाद उड़ा देंगे, हैं? जीवा भाई, हम आराम से शौक से ले सकते हैं। अगर आपको कभी कभी कुछ दूध की मस्त आइटम बना के पीनी है, खानी है, तो स्वस्थ होने के बाद आप पूरे जिंदगी के मजे ले सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि पहले त्याग फिर भोग, पहले त्यागना फिर भोगना। हम क्या करते हैं? पहले भोगना, इसलिए बीमार पड़ते हैं। दोपहर को आपने कभी भोजन शायद नहीं लेते होंगे, दोपहर को कभी भी पका हुआ भोजन नहीं लेना है। आदत करनी है, आदत पड़ जाएंगी। पहले 6 घंटे करते थे, फिर 8 घंटे करते, अभी 22 घंटे तक। वो बोलते हैं कि नहीं खाता हूं तो काम करने में मजा आता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब खाना नहीं खाता है तो काम ज्यादा होता है, और जब खा लेते हैं तो सोफे पे पड़ जाते हैं या फिर सेटी पे सो जाते हैं, आलस हमको आता है। ये सभी का अनुभव है। खाने से शक्ति वो कम होती है, खाने से शक्ति बढ़ती नहीं है। फूड इज नॉट सोर्स ऑफ एनर्जी। आज मैं पूरे दिन काम करता हूँ, से थोड़ा सा पतला भी ज्यादा हो गया हूँ, लेकिन काम इतना कर सकता हूँ कि उसकी बात मत पूछो ना। तो ऐसे हमें टूट फूट होती है तो थोड़ा सा बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है, खुराक है, फूड है, वो बॉडी बिल्डिंग मटेरियल है। थोड़ा सा शरीर में मांस तो चाहिए ना, तो इसके कारण जो मांसपेशियां बनाने में सेल जो टूटे फूटे हैं उनको रिपेयर मेंटेनेंस में चाहिए खाना। खाने का महत्व है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि अभी कल से हड़ताल कर दो, खाना पीना छोड़ दो, नहीं, बड़े मजे से खाओ। तेन त्यक्तेन भुंजिता, ऐसा श्लोक है संस्कृत में, कि हम शास्त्रों में लिखा है कि पहले त्याग करो फिर भोग भोगो। हमारे साधक ऐसे होने चाहिए कि उन्हों के पास भोगों के सभी साधन होने चाहिए, उत्तम से उत्तम वो भोगना भोग सकते हैं, ऐसे साधक होने चाहिए। तो पहले त्याग करेंगे तो इतना सामर्थ्यवान बलवान होंगे। लेकिन हमें त्याग करना गवारा नहीं है, कभी त्याग नहीं, जितना हो सके बटोरो। बांटने में हम नहीं समझते, इतना बटोरते हैं कि पेट में कब्ज हो जाता है। कब्ज क्यों होता है? खाओ 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 खाओ, खाते खाते इतना जमा कर देते हैं कि फिर कब्ज से फिर सारे रोग आ जाते हैं। पैसा भी इतना जमा कर लेते हैं ना, इतना जमा करते हैं, फिर क्या होता है? एक दिन आकर डॉक्टर कहता है यार इतना बड़ा ऑपरेशन के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो पूरा 10 साल की कमाई 5 दिन में या 10 दिन में चट हो जाती है। इसलिए बटोरना नहीं है, बटोरना भी है, बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनसे हमारा जीवन चलता है, लेकिन बांटना भी है। शास्त्रों में कहा गया है कि 100 हाथों से कमाओ, 1-2 हाथों से नहीं, 100 हाथ से कमाओ, है? आप पूरे धनवान बन जाओ, लेकिन सहस्त्र हाथे यानी पाछा समाज में आपो, 1000 हाथों से सबको देना है, ऐसी भावना। और जो देने वाला होता है वो कभी दुखी नहीं होता। लेने वाला दुखी हो सकता है, लेकिन देने वाला दुखी नहीं हो सकता। और हमारी ब्रह्मा कुमारी में एक स्लोगन है, देना ही लेना है, देना ही लेना है। तो सब आप बांटेंगे, चाहे अन्न का दान करें, चाहे वस्त्रों का दान करें, चाहे धन दान करें, वो बढ़ता जाएगा। सुख फेंकने से सुख आएगा। जो भी हम वस्तु फेंकते हैं ना, वो 1000 गुनी होकर आती है।
जो भी खेत से जुड़े हुए हैं, खेती से, उन्हों को पता है 50,000 का बियारण भी वो अनाज दाने भी बोए जाते हैं। वो कभी कभी पैसे नहीं होते तो ब्याज उठाकर भी वो दाने ले आते हैं। बारिश होगी नहीं होगी उन्हें पता नहीं है, वो खेत में डाल देते हैं और उनका 5,000 दानों का 5 लाख दाने आते हैं ना। एक सामान्य ખેડૂત પણ આ વસ્તુ જાણે છે, આ પ્રકૃતિનો નિયમ જાણે છે કે ફેંકવાથી આવે છે, દડો દિવાલમાં ભટકાડીએ તો શું થાય છે, પાછું બાઉન્સ થાય છે, એટલે જે આપશો એ મળશે। એટલે કહેવાય છે કે કોઈની બદદુઆ ન લેવી જોઈએ, કોઈને દુઃખ આપવું જોઈએ નહીં। दुख देने से क्या आता है, दुख आता है, सुख देने से सुख आता है। ये प्रकृति के नियम भी हमारे दिमाग में कच्चा खाएंगे तो ज्यादा समझ में आएंगे। अब मैं ज्यादा बात न करते हुए एक दूसरी व्यक्ति से मिलाऊंगा, वो भी बहुत वंडरफुल हैं। उन्हों के साथ भी हमारा, हम यूं तो सभी एनडीएस के साधकों से तो पूरा दिल का रिश्ता है हमारा, इतनी जुड़े हुए हैं। तो रमेश भाई आप प्लीज आएंगे और थोड़ा सा अनुभव आपका सुनाएंगे। મારું નામ છે રમેશભાઈ મોઢા। હવે હું તમને એક ઇન્ડિયસ વિશે વાત કરવા માંગુ છું કે હું છેલ્લા 20 વર્ષથી બીમાર હતો। મારામાં થોકબંધ બીમારી હતી, પહેલા બીપી, ડાયાબિટીસ, પછી હૃદયની તકલીફ, પછી લીવરની તકલીફ, એટલી બધી બીમારી હતી કે હું અહીંથી ગેટ સુધી પણ ચાલી ના શકતો। પછી મને જિજ્ઞેશભાઈના સંપર્કમાં આવ્યા પછી ઇન્ડિયસ મેં ચાલુ કર્યું। આજે 3 મહિના થયા છે। 3 મહિનામાં મારી 20 ગોળી અને 2 બોટલ પીધો, તો 20 ગોળીમાંથી અત્યારે ગોળી 4 જ રહી છે અને બોટલ તો પહેલી જ દિવસથી બંધ થઈ છે એનિમાલિઝેશનથી। અને અત્યારે બહુ જ સારું છે, સ્ફૂર્તિ છે, હાલી શકું છું, 5 માળ સુધી સીડી ચડી શકું છું, કોઈ તકલીફ નથી, નહીં તો હું બિલકુલ ચાલી પણ નહીં શકતો। અને ઇન્ડિયાથી મને એટલો બધો ફાયદો છે શરીરમાં કે જો બહેનોને મોસ્ટલી તકલીફ હોય છે હિમોગ્લોબિનની। મારે હિમોગ્લોબિન કોઈ દિવસ 11, 11.5 થી કોઈ દિવસ વધ્યું નતું છેલ્લા 10 વર્ષથી। તો આજે મારું હિમોગ્લોબિન 13% ઉપર છે। હમણાં જ મેં રિપોર્ટ કર્યા, 13% ઉપર મારું હિમોગ્લોબિન આવ્યું અને બહુ સારું છે એમ। रमेश भाई मोढ़ा हमारे ज्ञाति बंधु हैं। जब वो पहली बार आए थे तो 20 गोलियां एक खा रहा हूँ पूरे दिन में। खाना खाने से ज्यादा गोलियां खाते थे और थक चुके थे कि अभी कितना खाएं। पहले ब्लड प्रेशर था तो ब्लड प्रेशर की गोलियां, फिर तो ये सबके जीवन में होता है, सिर्फ एक रमेश भाई नहीं है। ब्लड प्रेशर बाद में गोलियां खा खा कर क्या करते हैं, 1 साल 2 साल, फिर आपको क्या आया, डायबिटीज आया। डायबिटीज के बाद हृदय की तकलीफ आई, गोलियां बढ़ाते रहे, लीवर भी डैमेज हो गया। आ दवाओं खावामां આપણે બહુ શોખ રાખીએ ને, ફલાણી દવા લઈ લો, ફલાણી લઈ લો, તમારા માટે મેડિકલમાંથી આ દવા લેતા આવજો, આવો ત્યારે। મેડિસિન ઇઝ અ પોઈઝન। દવા છે એ શું છે, ઝેર છે, ઝેર નાખો છો। તેનું આ ઉદાહરણ આપણા જ પોરબંદરના નિવાસી, બ્લડ પ્રેશર 1985 માં આવ્યું હતું, 90 માં, હા 1919 સાલમાં બીપી આવ્યું હતું। ત્યાર પછી એની દવાઓ વધતી જ ગઈ અને કરંટ 30 વર્ષથી દવા ખાતા અને આજે નોર્મલ 4 ગોળી છે, એ પણ મન નથી માનતું મૂકવાનો, એટલે 20 ગોળી 40 દિવસ પહેલા ખાતા હતા। 40 દિવસ ગયા, 40 કે 60 દિવસ, 60 દિવસમાં પરિवर्तन છે। हमारा ये जो मोटिव क्या है, विदाउट मेडिसिन, बिना दवाइयों की दुनिया, मेडिसिन फ्री वर्ल्ड। दवाइयों के बिना जिया जा सकता है, दवाइयाँ कभी भी नहीं खानी है। फीवर आए, सिर दर्द हो, एनिमा ले लेना है, भूखे रहना है, कच्चा खाना है, यह सिद्धांत है। तो रमेश भाई को जब भी मैं मिलता हूँ ना, मुझे काफी खुशी मिलती है। वो पहली बार, अभी मैं इतना थक चुका हूँ कि भगवान ऊपर बुला लेना तो अच्छा है।
ऐसी बातें करते रहे। जिग्नेश भाई, नवापरा से स्कूटर में आता हूँ तब मुझे रास्ते में डर लगता है कहीं मैं ब्लड प्रेशर का कारण गिर न जाऊं, घर वाले परेशान न हो जाए। फिर दूसरे दिन 10 दिन या 18 दिन के बाद आए ना तो बोले कि मैं अपनी बेटी जो भानवर यहाँ से दूर है, आप सब जानते हैं, उसमें स्कूटर चला के गए और फिर रिटर्न होके आए। ये एनर्जी सभी है। आज उनकी खुशी जब भी मिलते हैं ना एकदम खुश होते हैं, आनंद में होते हैं। तो ऐसी लोगों को जब भी मिलता हूँ, ये साधना करते हैं, तो मुझे अपना जीवन भी थोड़ा सफल लगता है कि मैं 10 लोगों को कहता हूँ ना, करता एक है, 10 में से 10 नहीं करते हैं, करता एक है। 10% लोग ये करते हैं, लेकिन जो करता है वो पाता है। हाँ, जो करता है वो पाता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है, मूड़ी है। कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया। क्या कहा जाता है? पहला सुख निरोगी काया। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज मोस्ट प्रीशियस देन वेल्थ। काफी सारे आरोग्य के हम नियम हैं, तो इसमें ज्यादा झंझट में जाने की जरूरत नहीं। और आयुर्वेदिक ज्ञान या नेचुरोपैथी का ज्ञान, ये सारी बातें भी हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। ये सारी अच्छी पेथियां हैं, लेकिन ये सिंपल तरीके से हम स्वास्थ्य को प्राप्त कर लेते हैं। अब हमारे ब्रह्मा कुमारी के साथ जुड़े हुए जो शोभना बहन और जोशी साहब को तो मैं वर्षों से जानता हूँ, क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ था। और हमारी डीओ कचेरी है, जिला शिक्षण अधिकारी कचेरी सेक्रेटरी की, उसमें वो एडीआई के रूप में सेवाएं दे रहे थे, अपना गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे और साथ में पुराने समय में टीचिंग किया है, मतलब टीचर हैं, शिक्षक हैं और काफी हंसमुख है स्वभाव के हैं, खुश मिजाज स्वभाव के हैं। उनकी पत्नी श्रीमती शोभना बहन, तो शोभना बहन को काफी सारी परेशानियां थी, तो वो दोनों हमसे मिले और ये एनडीए सिस्टम को फॉलो किया। तो पहले मैं जोशी साहब को बुलाऊंगा, थोड़ा सा अपने घर में इस प्रकार का जो शोभना बहन ने किया वो पहले अपने मुख से थोड़ी सी आपको बात कहेंगे, फिर शोभना बहन को बुलाएंगे। तो जोशी साहब आइए। नमस्कार, मेरा नाम दिलीप भाई जोशी है और ओमकारेश्वर माधव की कृपा से एट द एज ऑफ 65, नॉट ए सिंगल टेबलेट, आज 65 की मेरी एज है, लेकिन बाय गॉड ग्रेस एक भी गोली नहीं लेनी पड़ती है। और सुबह शाम अगर 7-8 किलोमीटर चलना होता है तो भी मैं ठीक से चल सकता हूँ। जो मेरी धर्मपत्नी है शोभना बहन, उसको काफी बीमारी थी, एक थायराइड था, फिर ये डायबिटीज की बीमारी थी और मोटापा जिसे कहते हैं। तो उसको हमने काफी 3 साल से 4 साल से ट्रीटमेंट करा रहे थे, लेकिन उसका रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं था, ऐसे बढ़ता नहीं था डायबिटीज, लेकिन कम भी नहीं हो रहा था। तो फिर हमको ये जिग्नेश भाई का पता चला, फिर हम दोनों पति पत्नी साथ में गए थे और शायद फरवरी था लास्ट मंथ का 21 का, तो करीब 11 महीने से ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं। और उसका वेट जब स्टार्ट किया था हमने ये ट्रीटमेंट, तब 75 था, मुझसे भी ज्यादा था वेट उसका। साइज में थोड़ा है, लेकिन वेट में मेरे से आगे था। तो फिर ये 11 महीने से ट्रीटमेंट से आज उसका जो वेट है करीब स्टेबल हो रहा है, वो 60 के करीब आ गया है और 12-13 केजी ये ट्रीटमेंट से हुआ है। अभी वो सिर्फ डायबिटीज की गोलियां तो चालू रखनी पड़ती है क्योंकि वो ऐसे, लेकिन वो स्टेबल हो गए, वो ज्यादा नहीं आ रहा है डायबिटीज। तो ये एनडीएस की जो सिस्टम है वो काफी लाभदायक है। और उसमें जो एनीमा है, जो कि मैं तो स्वस्थ हूँ फिर भी मैं एनीमा लेता हूँ, कि जनरली जो पेट क्लीनिंग है हमारा, वो काफी 10 से 20% ज्यादा हो जाता है, तो इससे बेनिफिट रहता है। और मैंने अभी एक पेपर में पढ़ा था, वो आपको अच्छा लगेगा, कि हम जो खाते हैं ना
उसका 33% हमको लाभ होता है, 33% डॉक्टर को लाभ होता है। इसके ऊपर वो डॉक्टर जीते हैं और 33% पर वो केमिस्ट मेडिकल वाले जीते हैं, जो मेडिकल स्टोर चलाते हैं। 3 बार खाते हैं तो अपनी जो डाइट सिस्टम है उसको कंट्रोल में रखे तो मेरे ख्याल से डॉक्टर के पास और केमिस्ट के पास कम जाना पड़ेगा। और मैं अपने अनुभव से कर रहा हूं कि अपनी जो लाइफस्टाइल है, जो अपनी दिनचर्या है, उसको मेंटेन कीजिए। अगर उसको मेंटेन करते हैं तो मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि काफी बीमारियां नहीं आती और हम स्वस्थ रह सकते हैं। ओके, थैंक यू। બે શબ્દ ઓમ શાંતિ. હું બ્રહ્માકુમારીમાં સેન્ટર ભાઈ જિગ્નેશ્વર બધાય સાથે. મને છેલ્લા 15 વર્ષથી સુગરની તકલીફ અને છેલ્લા 10 વર્ષથી ડાયાબિટીસ થાઇરોઇડની તકલીફ, બે તકલીફ. શરૂઆતથી હું લગભગ આ રમેશભાઈ મારા ભાઈ છે, મામાના દીકરા, એની જેમ હું 20 ગોળી ખાતી. એની જેમ મારી પણ 20 ગોળી હતી. તો હવે મેં જ્યારે એનડીએસ ચાલુ કર્યું છે તો મારું આટલું વજન પણ ઓછું થઈ ગયું. આવી રીતના નીચે બેસી પણ ન શકતી. નીચેથી પરોઠવાળી બેસવું હોય તો બહુ તકલીફ એમ. તો અત્યારે સવારે નિયમિત એનિમા લઉં છું, ફાસ્ટિંગ કરું છું અને બપોરે 6 મહિના સુધી તો મેં બપોરે કોઈ પણ વસ્તુ ખાધી જ નથી. અનાજ હવે ક્યારેક થોડું થોડું ખાઉં છું. અને સાંજે બાજરો છે, કોઈ ઘઉંની તો બિલકુલ રોટલી મૂકી દીધી, રોટલી ખાતી જ નથી. સાંજે બાજરો છે, ઢોકળા છે, આપણે કંઈ બનાવીએ ને કોઈ જે ચણાની વસ્તુ એ, બાકી કોઈ વસ્તુ લેતી. દૂધની, હા દૂધની 6 મહિના તો બિલકુલ દૂધ નહીં, ચા નહીં, કોફી નહીં, છાશ નહીં, પેંડા નહીં, આઈસ્ક્રીમ નહીં, કોઈ વસ્તુ નહીં. 6 મહિના તો બિલકુલ નહીં. હવે ક્યારે ક્યારે કરી લઈ. अब एनीमा कैसे लेना है उनकी थोड़ी सी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं थोड़े से समय में। तो एनीमा किस तरह लेना है वो हयाती बेन आपको समझाएंगी, जिनकी आयु 21 साल है। कितनी? 21 साल है। और आज पिछले 8 महीने से जिन्होंने पकाया भोजन लिया नहीं है, तो हम सब ग्रुप में जो भी आए हैं ना, उसके घर हमारे लिए चूल्हा नहीं जलता, खाना बनाते ही नहीं है। आज हमारे आपके सामने मैं बैठा हूँ, सुबह से अभी मैं भी हिरन भाई की तरह कोई पानी नहीं पिया है, 7-8 बजे घर पे जाके पानी पीऊंगा। बिना खाने के पूरा दिन इतने कंसल्टिंग किए हैं, फिर आपके सामने सेमिनार में हाजिर हैं, और भी गाँव में 1-2 काम हम पूरा करेंगे। तो हम साबित करना चाहते हैं, साबित मतलब एक अच्छी चीज को समाज में लाना चाहते हैं कि ये खाना पाखाना है। खाने के बारे में इतना नहीं सोचना है। जब भूख लगे, पशु भूख लगता है खा लेता है, ऐसे भूख लगे तो एक टाइम भरपेट खा लेते हैं, दूसरी बार भूख लगती है तो कच्चा खाना खा लेते हैं। तो इससे ही स्वास्थ्य की प्राप्ति है। खा खा कर भी हमारे शरीर को बिगाड़ दिया है, क्योंकि बचपन से हमारे दिमाग में घुसाया है कि खाना खाओगे तो ताकत आएगी, जोर लगा के काम कर सकेंगे। लेकिन जोर नहीं, ये स्वप्ना बेन क्या कहती, तो पहले मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, नीचे बैठना तो उनके लिए स्वप्न ही था, क्योंकि नीचे बैठ जाते हैं फिर खड़े नहीं हो पाते हैं। आज खड़ी हो रही है, एनर्जी लेवल उनका बढ़ा है। डायबिटीज एक पूरा ऊपर जंप ही नहीं हो रहा है, अच्छे तरीके से स्टेबल हो रहा है। और जो लोग 5-10 साल से दवाइयां खा रहे होते हैं ना, उनके दिमाग में थोड़ा सा डर बैठ जाता है कि दवाइयां नहीं खाएंगे तो कुछ इमरजेंसी ना आ जाए। बाकी मैंने हमारे ग्रुप में ऐसे भी लोग हैं जो पूरा दवाइयां छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को दवाइयां पूरी तरह से छोड़ देनी है जिन्हों को एक भी गलती नहीं करनी है। अगर आप गलती कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो दवाइयों के साथ कंट्रोल कभी कभी करना पड़ता है। तो एनीमा किस तरह से लेते हैं, ये हयाती बेन जो दोपहर को भी कच्चा लेती हैं, शाम को भी कच्चा भोजन लेती हैं। रेसिपियां तो 200 जानती हैं कच्चे भोजन, बिना चूल्हे के ये 200 चीजें आपके सामने बना सकती हैं। और टेस्टी, तीखी, मीठी, खट्टी, और बर्गर भी बनाती हैं, दही वड़े भी बनाती हैं कच्चे। जिनमें दही नहीं होता, दही होता है वो नारियल का दही बना देती है। हाँ?
तो छाछ भी बनाती हैं। आपने छाछ पी होगी, कैसी मस्त। तक्रम भोजनांते तक्रम पीबे, भोजन के अंत में छाछ अमृत के समान है। वो हमारा संस्कृत की उक्ति है। लेकिन हम छाछ की मना करते हैं, तो छाछ के बिना हमें चलता नहीं है। तो ये नारियल की छाछ बना के लोगों को पिलाती है, इतनी टेस्टी होती है। एक दिन तो 4-5 कलर की छाछ बनाई, एक पिंक थी, एक ग्रीन थी। तो हमने कहा कि ये कैसी, क्योंकि पिंक में हमने थोड़ा सा वो क्या आता है, चुकंदर, बीट का 2-3 टुकड़े डालकर उसको क्रश कर लिया, उनका जो कलर बना ना वो डाल दिया। एक बार हरी कड़ी पत्ते, जो मीठो લીમડો એ બધું પુદીનો મિક્સ કરી અને મસ્ત ગ્રીન ફ્લેવર આપ્યો। हाँ, एनो सुगंध ही सरस आवे मीठा લીમડાની, कड़ी पत्तानी। तो उसमें धनिया का पाउडर डाला, लेमन डालना होता है छाछ बनाने के लिए, और सेंधा नमक डाला और थोड़ा सा फ्रीज में 5 मिनट रख दिया। 1 गिलास में पहले पीता था, तो ये 3 गिलास पी गया। तो छाछ भी बनती है, डरिएगा मत, सभी चीजें आपको मिलेगी इसमें, कोई चीज छोड़नी नहीं है। तो इस वो बहुत अच्छी एक डाइटिशियन के साथ साथ वो भोजन भी अच्छी करे। हमारे साथ 5 बहनें जुड़ी हुई हैं, सभी की उम्र 20 साल 22 साल है। और आपको नवाई लगेगी कि ये दोनों टाइम नहीं खाती। यहाँ बात कर रहे हैं कि एक टाइम खाना है, तो नहीं चलेगा, 2 टाइम तो चाहिए ही चाहिए। लेकिन इतनी बच्चियां कर पा रही है, और हम अभी सोच में लगा रहे हैं, कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे। जो कल करता है उनको काल खा जाता है। हाँ, तो एनिमा के बारे में इन शॉर्ट थोड़ा सा 4-5 मिनट में बता दीजिए। ये संजीवनी पोर्ट है, एनिमा पोर्ट। आप सभी बेसिकली ये जानते ही होंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान दिया जाता है पेट की सफाई के लिए। उस दौरान दवाई वाला पानी यूज करते हैं, पर यह हमारी एनडीएस सिस्टम पूरी ही नेचुरल है। तो जो हम पानी यूज करते हैं ना, इसमें हमें सादा पानी जो हम टॉयलेट में डेली यूज करते हैं ना, उस पानी का यूज करना है। और ये पूरा डब्बा है 1.5 लीटर का, तो पूरा डब्बा भर लेना है। और कई लोगों को प्रश्न होता है कि कितना पानी चढ़ाया जाए, तो 750 ml तक पानी चढ़ाना है। उससे कम चढ़े तो भी कोई डरना नहीं है, पर मैक्सिमम 750 ml तक पानी चढ़ाना है। और ये कैथरेट पाइप है। हम बेसिकली कई लोगों को मेडिकल से परचेज करते हैं, तो वो एकदम हार्ड पेंसिल जैसी होती है कैथरेट, तो वो यूज करते हैं। तो हमारे यहाँ सॉफ्ट है, तो इसका यूज करना है। इसको इतनी जो हमारी निदा मार्क है उसमें एंटर कर देना है। इससे पहले हमें ये जो काक है, पानी भर लिया पहले तो थोड़ा सा काक उसको खोल देना है। तो उसमें क्या होता है कि जो एयर होती है ना, वो पूरी निकल जाएगी। जैसे हम इंजेक्शन लगाते हैं तो पहले डॉक्टर ऐसे प्रेस करके थोड़ा सा दवाई निकाल देते हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा पानी निकाल कर ये बंद कर देना है। और बाद में हमें मल मार्ग पर ये एंटर करके नल को खोल देना है। तो 750 ml तक पानी लेना है। हमारे पेट में जो उसका बेसिकली मेन काम क्या है कि हमारी जो बड़ी आंत है उसकी सफाई करता है। तो कई लोगों को प्रश्न होता है कि हमारी रोज सफाई तो हो जाती है, पर जो बड़ी आंत में जो सूखा मल या पुराना जो मल हमने खा कर हमारी बड़ी आंत को पूरा ही बिगाड़ डाला है, तो यह सिस्टम से एकदम ही इजीली साफ हो जाता है। तो इसका ये काम है, ये एक प्रकार से वरदान ही है हमारे लिए। थैंक यू। हाँ, वो पूरे दिन में ये 4-5 डिब्बे यूज करने हैं। हाँ, शुरुआत में इसका कोई ओवरडोज नहीं है। ये 10 डिब्बे भी यूज कर सकते हैं पूरे दिन में। कोई बीमार होता है, कैंसर होता है, तो 10-12 डिब्बे भी यूज कर सकता है। आते पहले क्लीन करनी है, वो भी बड़ी आंत जिनको मलाशय कहा जाता है, बरोबर। सादा पानी यूज करना है इसमें, कभी भी गर्म पानी नहीं। हम एकदम गर्म उबाल कर इसमें डाल नहीं सकते। हाँ, नवशेकू तपत कहिए ने એવું पानी कदाच તમે यूज કરી શકો, पर ऐसे इसमें 4 या 5 फीट ऊपर रखना है टॉयलेट में। जैसे ये दीवार होती है टॉयलेट सीट से ऊपर, वहाँ 4-5 फुट ऊपर लगाकर
टांग देना है। एक बहन जी आई थी तो ये कि पानी नहीं जा रहा है, मल मार्ग में पानी नहीं जा रहा है, चढ़ नहीं रहा है, तो कैसे हाथों की सफाई होगी? तो मैंने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, आप थोड़ा सा एयर निकाल दीजिए, पहले थोड़ा सा पानी को जाने दीजिए, बाद में नल बंद कीजिए। ये नली जो है कैथेरेट वो मल मार्ग में, गुदा मार्ग में 4 या 6 इंच अंदर डाल दीजिए, पानी कैसे नहीं जाएगा? तो फिर भी नहीं जा रहा है। तो फिर पता चला कि वो जो डिब्बा पानी का है ना वो पूरा भरती थी, लेकिन ये नीचे रखती थी। अभी नीचे कोई इसमें मोटर तो लगी नहीं है कि वो ऊपर चढ़ेगा पानी, तो ऊपर से नीचे आ सकता है। तो ऊपर 5 फीट 4 फीट रखना है तो जाएगा, और थोड़ा सा जाएगा तो कभी कभी प्रेशर आ जाता है तो निकाल देना है। ऐसा जरूरी नहीं कि आधा डिब्बा जाए बाद में निकालना है। 200 ml 100 ml तो भी आप निकाल सकते हैं। कभी कभी किसी को आंतें एकदम क्लीन होती है तो पूरा डिब्बा 1500 ml का पेट में चला जाता है, तो भी ध्यान रखना है कि इतना 1.5 लीटर का डोज एक साथ लेना नहीं है, वो नुकसान कर सकता है। वो नुकसान करेगा 10 साल के बाद, करेगा थोड़ा बहुत। प्रेशर ज्यादा आंतों के ऊपर आने से आंतों की फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए कभी भी पूरा डिब्बा नहीं चढ़ा देना है, ये ध्यान रखना है। बस कम से कम 2 बार में ये डिब्बा खाली हो जाना चाहिए, या फिर 4 बार 6 बार लेकर खाली करो तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी हमें ध्यान नहीं रहता है तो एक काम करना है, पूरा डिब्बा भरना ही नहीं है, इतना थोड़ा बाकी रख देना है, इससे पूरा नहीं जाएगा। तो ये सबसे आसान रास्ता है। ये एनीमा को संजीवनी कहा जाता है, मैजिक बॉक्स कहा जाता है, और गुजराती में तो घणी वखत एम कहे कि एनीमा એટલે બીજાની માં, એમ થાય ને આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ એનીમાં, મારી માં નહીં। તો આ છે ને એ માં જેવું કામ કરે છે, એનીમાં નહીં, આપણી માની જેવું કામ કરે છે, મારી માં જેવું કામ કરે છે। આપણને મોટા કર્યા તો માએ નવડાવ્યા ધોવડાવ્યા ઘસી ઘસીને અને સ્વચ્છ ને ચોખ્ખા રાખ્યા, એને શરીરને બારોબારથી ઘસા રાખ્યું, અને આ છે એ શું કરે છે? અંદરથી સફાઈ કરી દે છે, બધા રોગોનો નાશ કરવા વાળી આ છે માં। એક ભાઈ બોમ્બેના મંદિરમાં, પોતાનું ઘરનું મંદિર હોય ને એમાં નવો ડબ્બો મંગાવી અને મંદિરમાં આપણે કેમ સ્થાપના કરીએ ગણપતિની ને કોઈ શિવલિંગ પેલું હોય એની જેમ ડબ્બાને સાઈડમાં રાખી દીધો, કારણ કે પેરાલિસિસ હતો ને, તો પેરાલિસિસ આ ટ્રીટમેન્ટ કરીને કાચું ખાધું ને પેરાલિસિસમાં હાલતા ચાલતા દોડતા થઈ ગયા। તો એને એટલો બધો ભાવ બંધાઈ ગયો કે આ ન હોત ને તો મારી એટલી ઊંડાણથી સફાઈ થાત નહીં। તો આ એટલો પવિત્ર અને પૂજ્ય ભાવ સાથે કરવાનું છે। આપણે ક્યારે ઉપયોગ ના કર્યો હોય ને એટલે આપણને થોડો શરમ, સંકોચ, ડર આવું બધું થશે। 2-4 વખત યુઝ કરી પેટ એકદમ નરમ થઈ જશે, પછી તમને મજા આવશે। યોગ કરવાનું તમે પશ્ચિમોત્તાસન કરો ને, માથું ક્યાં અડાડવાનું હોય? ગોઠણ ઉપર, પેટ જ આપણું નડતું હોય, અને એટલું હાર્ડ હોય ને એટલે આમ કઈ જોર લગાવો તો જોર લગાવવા જાય તો સ્નાયુમાં ખેંચાઈ જાય અને આપણને આનંદ ના આવે, યોગનો આનંદ ઉઠાવી શકતા નથી। તો એનીમાંથી પેટ નરમ થઈ જશે, એકદમ નરમ। પછી તો તમને રબરની જેમ ગમે એ બાજુ વાળો ને આરામથી વળશે। તો એવું નથી કે બીમારી છે તો જાય એનીમાં લેવો, એનીમાં રૂટીનમાં લઈ શકીએ। इसकी आदत पड़ती नहीं है, व्यसन नहीं होता। अगर व्यसन हो जाए तो भी ये अच्छा व्यसन है। कोई कहे कि मुझे योग करने का व्यसन है, अच्छी बात है, योग करो हर रोज, इससे फायदा ही होने वाला है। तो ऐसी चीज है। अजय भाई आप आइए और थोड़ा सा 2 मिनट बताइए। ये 20 साल 22 साल का भाई है जो मिस्त्री काम करता है, पूरे दिन में उन्हों को हथौड़ा कर लगाना पड़ता है, इतना भारी भरकम चीजें उठाते हैं ये भाई, लेकिन आज उनका खुराक क्या है और कितने समय से ये कर रहे हैं। तो आज मैं खास सभी की बुद्धि में से एक बात निकाल देना चाहता हूँ कि लड्डू खाएंगे, अभी विंटर चल रहा है तो अड़दिया खाएंगे तो ताकत और जोर रहेगा, ऐसी कुछ बात है नहीं। इनका खुराक भी काफी अल्प है। आज सुबह से आपने क्या खाया? आज रूटीन हमारे ग्रुप के लोगों को हम खाना बंद नहीं करवा रहे हैं, आप डरिएगा मत, लेकिन इतनी दिमाग और मेंटल और फिजिकली इतना स्ट्रांग हो जाते हैं ना कि युवा जिनकी पानी पूरी पकौड़ी खाने की उम्र है
हर रोज का 500 1000 रुपया कमा लेता है ये, लेकिन मुझे स्वस्थ रहना है तो एक बार खाना है, हाँ, और जब भी जो 6 बार खाइए ते बार जाइए, एक वक्त खाधु हो तो एक वक्त टॉयलेट जવું જ જોઈએ, हाँ, तो शरीर स्वच्छ रहे कायम। 2 बार खाते हैं तो 2 बार जाना है, और 3 बार खाते हैं तो 3 बार जाना है, तो रोग ना आवे। जो 3 बार खाता है 3 बार जाता हो दिवस में तो कचरो रहे જ नहीं पेट में, बीमारी आवे नहीं। पण 3 बार खाई जाए કેટલી વખત? સાચું કહેજો, એક જ વખત, અને ઈ પણ ઘણીવાર આળસ કરી જાય છે, પછી રોગ આવે છે। વિષય ખૂબ જ ગહન છે। અજયભાઈનો નાનકડો અનુભવ સાંભળીએ। द्वारका जिला, मेरा नाम अजय प्रजापति है, मैं द्वारिका से हूँ और मैं आज 8 महीने से एनडीएस कर रहा हूँ। पहले तो मैं एनडीएस का नाम सुनते इतना गुस्सा करता था ना, क्या ये एनडीएस करवाते हो लोगों को। उनकी बहन, बाद में मेरी बहन ने स्टार्ट किया एनडीएस। मैंने बोला उसे ये तू मना कर रहे, मैंने उसे मना कर दिया, तो एनडीएस क्या एनडीएस करके खाना छोड़ रही है, वो कर रही है। बाद में मेरी मम्मी को ब्लड प्रेशर का तकलीफ था, और वो तकलीफ ऐसा था पूरे घर में 1 लाख रुपये से 1.5 लाख रुपया तक रखना ही पड़ता था। बाद में कैसा कोई भी रिएक्शन आई और सांस लेके चले और भागने का और दवाखाना चालू हो जाता था। महीने में 2 बार 3 बार भी होता था। बाद में मम्मी ने स्टार्ट किया, बाद में सब कुछ क्लियर हो गया, और बाद में मम्मी ने बोला ये तू भी स्टार्ट कर दे। मैंने बोला मम्मी मेरा काम ही ऐसा है, मैं क्या स्टार्ट करूंगा। बाद में धीरे धीरे करके मैंने 1 बार खाना लेने का सोचा, मैं 1 बार लेता हूँ, शाम को खाता था। बाद में धीरे धीरे करके वो भी छोड़ दिया। आज 3 दिन से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। सुबह से शाम तक शेरी का रस, गन्ने का रस और ग्रीन जूस वो लेता हूँ। बाद में शाम को थोड़ा सा मुमरा का और कुछ भी कच्चा हुआ लेके चला लेता हूँ। 3 दिन से तो मैंने कुछ खाया ही नहीं। और एनडीएस करने के बाद मेरे में ताकत ही ऐसी आ गई ना, मैं जो पहले काम करता था उससे 3 गुना ज्यादा कर रहा हूँ। सुबह से लेकर मैं 60 किलोमीटर तक तो रनिंग भी कर सकता हूँ। ये काम वो वहाँ पे जाना, इधर जाना, उधर जाना, बाद में मेरे को कोई दिक्कत भी नहीं होता। मैं तो सभी को बोल रहा हूँ, मेरे ग्रुप में भी चालू करवाता, मैं बोल रहा हूँ तू 1 बार चालू कर दे, बाद में आपको पता चलेगा कि एनडीएस क्या है। और मेरे लिए तो एनडीएस क्या जीवन का एक सूत्र ही हो गया कि जो एनडीएस नहीं होता है तो आज मैं कुछ भी नहीं कर सकता। देखो, आपने इतनी सारी अच्छी बातें सुनी, तो कल से खाना मत बंद कर देना, क्योंकि खाना सीधा बंद करेंगे ना तो क्या प्रॉब्लम आ सकता है उसके बारे में आपको बता दूं कि अगर आप एनीमा नहीं करेंगे ना, सीधा खाना बंद करेंगे ना, तो और भी बीमार हो सकते हैं। हाँ, खास आधा सुनकर कोई चला नहीं गया ना। क्यों अर्धू पीरियड भેगो હોય ને તો વળી તકલીફ થાય। સાંભળવી તો આખી ગીતાજી સાંભળી, સત્યનારાયણની કથા અડધી છોડીને न जवाए, तो पूरा सुनना है। कल से खाना बंद करना नहीं है। अगर खाना बंद करेंगे तो बीमारियां और रोगों के उपाय ज्यादा आ सकते हैं, कमजोरी आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, बहुत तकलीफें हो सकती है। खाना, ये सब लोग जो है ना खाना बंद करने वाले, एनीमा का उपयोग 1 महीना 2 महीना करके आंतों को बिल्कुल स्वच्छ कर दिया, एक भी टॉक्सिक अपने शरीर में नहीं रहने दिया। और पहले एनीमा फिर कच्चा खाना है, ये सूत्र याद रखना है। आज से एनीमा, कल से कच्चा। एनीमा करके पूरा शरीर को स्वच्छ करना है। अगर आपको एनीमा से डर लग रहा है तो आप कच्चा खाने की कभी शुरुआत मत करना, उपवास भी मत करना। ये 22 घंटे के करता है उपवास हिरेन भाई हमारा, तो ये आप तो 4 घंटे का भी मत करना उपवास, क्योंकि एनीमा के बगैर किया हुआ उपवास सिर दर्द लाता है। कोई फरियाद करता है हम भूखे नहीं रह सकते, 4 घंटा 6 घंटा भूखे रहेंगे ना तो सिर में दर्द होता है, तो कुछ खा लेना तो सब कुछ ठीक हो जाता, नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि कचरा जो पड़ा हुआ होता है ना, उसमें से गैस फॉर्मिंग होती है। गैस फॉर्मिंग, कुछ ऊपर दूसरा नया कचरा ना डाले ना, फ्रेश वाला ताजा कचरा, तो पुराने कचरे से जो गैस निकलती है ना वो दब जाती है नए कचरे से। हम का उकड़ा होता है ना, तो उधर हम जो कचरा पड़ा होता है उसको सड़न होती है और गैस निर्माण होती है, फिर नया कचरा ऊपर डाल देते हैं, तो वो गैस दिखाई नहीं पड़ती, आगे स्प्रेड नहीं होती है। तो हम कचरे पे कचरा डाल रहे हैं, अपनी आदत को सुधारते नहीं है, एनीमा से सफाई करते नहीं है। तो एनीमा अवश्य लेना है। पहले एनीमा,
कि श्री गणेश करना है, गणेश की स्थापना करते हैं प्रसंग में, तो हमारे सिस्टम में एनीमा का बहुत महत्व है। एनीमा के बगैर, विदाउट एनीमा फास्टिंग इज ए क्राइम अगेंस्ट बॉडी, शरीर के साथ क्राइम करने के जैसा है। कच्चा खाकर गैस भी चढ़ेगा, कोई कोई कहता है कच्चा हमें सूट नहीं करता, कच्चा खाते हैं ना तो और भी डकारें आती हैं और गैस बढ़ जाता है, बढ़ेगा। इसलिए विधि से करना है, विधि से करना है। यहाँ से जो बताई गई है ना वो विधि, सुबह एनीमा, फिर उपवास, फिर ग्रीन जूस, फिर फल, फिर सब्जियां, सलाद, जूसेस, रात को एक टाइम पका हुआ। हाँ, इतना ही पूरी सत्यनारायण की कथा में है। बाकी दूसरी बात नहीं, इतना कह के भी चला जाऊं तो भी कोई नई बात इसमें नहीं है। अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो शाम को भी छोड़ दीजिए खाना। तो इस तरह से हम अपने रोगों से मुक्त हो सकते हैं। कोई ज्यादा मेहनत की आवश्यकता, और घर पे सोफे पे बैठे बैठे रिमोट हाथ में लेते लेते वजन गिरा सकते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने, मेरा वजन 92 kg था, अभी 56 या 57 के आसपास है, मतलब 34 kg के आसपास मेरा वेट लॉस हुआ है, बिना एक्सरसाइज, बिना दवाइयाँ और बिना पैसे। तो पैसे भी काफी खर्च होते हैं, 10 kg आपको लॉस करना है तो लाख लाख रुपए लग जाते हैं। ऐसी बातें चटपटी आप भी कर सकते हैं, मजा ले सकते हैं, जिंदगी का आनंद उठा सकते हैं, लड्डू भी खा सकते हैं, गुलाब जामुन भी खा सकते हैं, पानी पूरी भी खा सकते हैं, मना नहीं है। आपको अच्छी तरीके से भरपेट खाना है ये सब। लेकिन आज जिनको शुगर की मील होती है ना, उनको डॉक्टर लिख देता है शुगर मत खाइए। जिनकी तेल की मिलें चल रही है ना, उनको कहे आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तेल मत खाइएगा। तो ऐसी हालत है लोगों की, खाना बहुत है लेकिन खा नहीं पा रहे हैं। कपड़े बहुत है अच्छे, किसी किसी को कापड़ की जो वो बहुत अच्छी शॉप है घर में, पति जा रहे हैं दुकान में, 5000 साड़ियां हैं, 5000 ड्रेसेस भी हैं, बेच रहे हैं गांव के सभी लोगों को। पत्नी का वजन 110 kg है, उन्हों को एक भी ड्रेस सूट करता नहीं है। वेट कम करने के लिए काफी दौड़ा दौड़ी भी लगा देते हैं। योग भी, यहाँ ओंकारेश्वर में योग करने आए, कल कोई दूसरी जगह पर बुलाएंगी तो वहां भी जाएंगी, ट्राई करेंगी, 1 किलो 1.5 किलो शायद ऊपर नीचे कुछ हो, फिर हिम्मत हार के फिर कहाँ योग और कहाँ हम छोड़ देते हैं। रिजल्ट पूरी तरह से नहीं पा सकते हैं, लेकिन पहले 2 चरण के ऊपर खास विशेष ध्यान रखना है। शायद काफी सारे योग के क्लासेसों में हमें इनवाइट करते ही रहते हैं कि भाई आप सभी लोगों को पहले यम नियम के बारे में भी बताओ, जिन्हों के कारण आसन प्राणायाम जो आपसे करवा रहे हैं उसमें आपको लाभ प्राप्त हो। तो ग्रीन जूस बन गया है कि बाकी है अभी? ग्रीन जूस है? ओके, तो सभी बैठेंगे और ग्रीन जूस आप जो घर बनाएंगी ना वैसा कुछ यहाँ टेस्ट करेंगे। काफी बातें सुन ली, अभी आप बोल नहीं रही, कभी कुछ पिलाओ तो सही, बातों से पेट भरता नहीं है। हम कहाँ जाते हैं ना, हम कच्ची रेसिपियां भी जीवा भाई खिलाते हैं। हमारे घर पे आप आएंगी ना कभी शाम के समय, तो हिरन भाई 5:30-6 बजे आप भी बहन आप भी आ सकती है, मोस्ट वेलकम। बोखीरा में हमारा ऑफिस है और रेसिडेंस भी वहाँ है, और रेलवे स्टेशन के पास हमने जियो भाई 3rd फ्लोर के ऊपर वहाँ ऑफिस स्टार्ट की है। हाँ, जूस पी के जाना है। हाँ, तो दोनों जगह वहाँ आएंगी तो अभी वो पानी की प्रबंध नहीं है, वहाँ कोई ऐसे ही भेज देते हैं ऑफिस से। तो लेकिन घर पे आएंगी तो ग्रीन जूस भी पिलाएंगे और कच्चा भोजन भी आपको। रमेश भाई क्यों आप आते हैं तो रमेश भाई हम फल खाते हैं, उनको डायबिटीज था तो मैंने उनको केला दिया, सीताफल खिलाया, फिर क्या आपने ऐसे पपीता है, ऐसे कुछ न कुछ जो भी फल है। तो मैंने अभी के 10 साल से केला खाया ही नहीं था, मुझे डर लगता है उनको। यहाँ खाओ और आपका शुगर बढ़े तो मुझे कहना। पूरा दिन में 4-5 केला खाया बराबर है। उसको तो एक आप ऐसे सोच रहे होंगे कि एनडीएस वाले जो भोजन से
दूर कर देते हैं। लेकिन 10 साल 15 साल से जिन लोगों को केला खाने से डर लगता था कि कुदरत का एक बेस्ट फल है, उस फल खाने की शुरुआत इस NDS से हुई है। तो ये सब आप खा पी सकेंगे, बड़े अच्छे तरीके से खा पी सकेंगे। माताएं बहनें जिन्हों का पैसे दवाइयों में पैसा जा रहा है, घर से लोग कमा के आते हैं और आपके लिए वो पैसे खर्च करते हैं, अगर आपको दवाइयाँ बंद करनी है तो धीरे धीरे करके ये सिस्टम को अपनाना है, कोई जल्दबाजी भी करनी नहीं है। तो ग्रीन जूस में पालक डाला है, इसमें फिर कड़ी पत्ता, मीठो લીમડો, પછી ફુદીનો કદાચ નાખ્યો હશે, બહુ બધાને 2-4 પાંદડાઓ લઈ આવ્યા છે, નહીંતર અમે ત્યાં બનાવીએ છીએ સેન્ટર ઉપર તો 7-8 પાંદડાઓ નાખીએ, પછી જામફળ પાકેલા હોય ને એની ચીરો નાખીએ, જામફળની સુગંધ આવે તમે ગ્રીન જ્યુસમાં। આજે એટલું બધું મટીરિયલ અહીંયા લઈ આવવું થોડું અઘરું હતું, એટલે સિમ્પલ બનાવ્યો છે, એકદમ નોર્મલ। આપણે કપડાની દુકાનમાં જઈએ તો એમ કે ચેક્સ વાળા બતાવું, આવી ડિઝાઇન બતાવું, આવું બતાવું, પછી કાંઈ નહીં એમ કે મોટી ઉંમરના આપણા વડીલ બેઠા છે ગયા હોય તો એમ કે પ્લેન બતાવો ને, હે સીધું અમારે સફેદ શર્ટ સીવડાવવાનો છે, એટલે આપણે અહીંયા પ્લેન ગ્રીન જ્યુસ બનાવ્યો છે, સિમ્પલ ગ્રીન જ્યુસ, એ બધાએ લેવાનો છે। અહીંયા સિટિંગમાં બેઠા છે ત્યાં સર્વ કરી દેજો। એકદમ મસ્ત ટેસ્ટી છે। પછી બધી રેસીપી લેવા માટે આવીશ, આઈ એમ 100% શ્યોર કે હું NDS કરીશ। ઓકે, થેન્ક યુ। ઈલાબેન તમારો અનુભવ તો રહી ગયો કહેવાનો। ઈલાબેન તો બહુ કેરથી કરે છે, એનું તો વેઇટ કેટલું બહુ સરસ રીતે કરે છે। તમને બધાને લાભ મળ્યો હોય તો એનો આભાર છે ને ઈલાબેન ને આપનો કરે છે ઈલાબેન તો। મને જે કે દિવસે દિનેશભાઈને બોલાવવા કે દિવસે મેં કીધું કે છે ને, મેં કીધું સંખ્યા થોડી થાય ને બધા રેગ્યુલર થાય પછી બોલાવીએ, બધા મેં આ જૂનાગઢના ઈલાબેનને કેટલી તકલીફો હતી, ઈલાબેનને ઘણી બધી તકલીફો થઈ ગઈ। બરોબર છે, બધાને લાભ થાય। પાછું એમ કહીએ ને કે વગર પૈસે જ કહેવાય ને। દ્રાક્ષ શિબિર કરી હતી કચ્છમાં, પછી મેંગો શિબિર હતી ગીરમાં, કે દ્રાક્ષ જ ખાવાનું, રસ જ એનો 5 દિવસ સુધી બહુ મજા આવી હતી। ત્યારથી મેં ચાન છોડી દીધી છે, શિબિર કરી નાળિયેરનું દૂધ ને નાળિયેરનું દહીં ને છાશ। એક જ વસ્તુ મને જ્યારે હું વિડીયોઝમાં જોતી ને ખાવાનું ને એક ટાઈમ સાંજે ખાવાનું, ઘણા મેં વિડીયોઝમાં જોયા તમે બધા મૂકેલા જ ને એમાં એક જ કહેતી હતી કે જ્યારે કોઈ દૂધની ના પાડે ને, જનરલી મારો પહેલા ક્વેશ્ચન કે દૂધની કેમ ના પાડે, કારણ કે મિલ્ક પ્રોટીન ક્યારે ડોક્ટર્સ પાસે જઈએ કે એમનો મી સાંભળીએ ને તો કે વિટામિન D ને B12 ઘટે તો તમારે દૂધ પીવાનું, અથવા હલ્દી વાળું દૂધ પીવો તો તમને ઉધરસ, કેલ્શિયમ ઘટે તો દૂધ પીવું, હા એવી રીતના હા। એટલે આ જનરલી મેઇન ક્વેરી આ થઈ કે દૂધની કેમ ડાયરેક્ટલી, ઈ પ્રોડક્ટ તો નેચરલી છે બરાબર, કારણ કે ગાયનું દૂધ છે એ તો નેચરલી છે, તો તમે દૂધની કેવી રીતે ના પાડી, પણ આજે તમે જે સમજાયું એટલી વિગતથી મને ખ્યાલ આવ્યો। હજી તો દૂધનો વિષય એવો છે ને બેન કે 5 થી 7 2 કલાક NDS નહીં, ખાલી દૂધનો સબ્જેક્ટ જ ક્લિયર કરવા જેવો છે ને આપણને ખ્યાલ આવે કે આટલા બીમાર છે ને, તો જે ઘરોમાં દૂધના લગવા છે ને ત્યાં બીમારી છે, હો જ્યાં દૂધના લગવા છે ને ત્યાં બીમારી છે।